नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप की और साथ में थोड़ा बहुत पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल और उनकी जितनी भी एक तरीके से आने प्रॉपर्टीज़ हैं, एक पीरियोडिसिटी हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में आने वाली प्रॉपर्टी में समानता, एक रो में या एक कॉलम में, उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो वो हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम जाना था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, जब दो मिलके एक बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? जब दो अलग अलग मिलके दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक कंपाउंड में एक एलिमेंट को डाला जो कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव था, तो वहाँ पर उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूट हो गए बेसिकली। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें ए और बी के थ्रू हमको ऐसे समझ लीजिए आप, मैंने एक रिएक्शन करी जहाँ पर मेरे को ए प्लस बी से मेरे को सी प्लस डी मिला। मान लीजिए मैंने हीट करा तो मेरे को मिला, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सी प्लस डी से मेरे को ए प्लस बी मिल जाए। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी वो मेरे को देखना है। अगर ये होती है तो अच्छी बात है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आए थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हम लोगों ने पीरियोडिक लॉ देखा था। ये एक स्टेटमेंट है, आप हमेशा याद रखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी देखने वाली, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म, रोज और कॉलम्स, SPDF को अलग अलग पढ़ा था हमने। S के बारे में जाना था, P के बारे में जाना था, D के बारे में जाना था, F समझ लिया था। F के बाद हम यहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद हमें आगे जानना था। आगे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हमारा कोर्स आ चुका है ऑनलाइन। अगर आपने उसको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हम लोगों ने रखा है, क्योंकि अभी हम लोगों का टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो हम लोग इतना ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि क्या होता है, ये पेपर साल में एक बार होता है और पॉलिटेक्निक आपकी 12th के बाद या फिर 10th के बाद आप करने की सोचते हैं उसको। यहाँ पर हम देखेंगे टू डिफाइन द पीरियोडिक पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मतलब हम एक एलिमेंट की पूरी पोजीशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए के की, यानी पोटेशियम की, तो पोटेशियम का मेरा पता है कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ देखूंगा मैं क्या होती हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि नॉन मेटल की होती हैं, उसके हिसाब से मैं देखूंगा। अगर मेटल है तो एस में आएगा कि पी में आएगा कि डी में आएगा, और कि मेटलॉइड है कि सेमीकंडक्टर है, उसके प्रकार से अलग अलग चीज़ें मैं बता सकता हूँ उसकी। जैसे यहाँ पर बात निकल कर आती है हमारे लिए कि यहाँ पर लिखा है द प्लेस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 28 नाम का एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो अगर छोटा लेके चलें हम, तो मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो हमें लिखा है 1s1, 1s2, 2s2, 2p3। तो ये 7 का बता देगा। मेरे को पता है 7 क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसका बता सकता हूँ कि पोजीशन क्या होगी इसकी। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल on the basis of electronic configuration are as follows. The position of hydrogen in periodic table, it has electronic configuration 1h1 because of positive charge H. It placed with the alkali periodic table, and because of the negative charge it is placed in the halogen. इसी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, हेलोजन चार्ज नेगेटिव की वजह से उसे यहाँ रखा जाता है, कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो वो हम उसके हिसाब से बताते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें निकल कर आती हैं। पोजीशन ऑफ क्लोरीन, पोजीशन ऑफ क्लोरीन, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एलिमेंट हैज़, क्लोरीन के पास क्या Cl नेगेटिव 287,
ये 17 होता है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर आउटर मोस्ट से 7 है, तो ग्रुप 7 ए में होगा। तो ऐसे करके कन्फिग्रेशन से हम बता सकते हैं क्या हो कहाँ होगा। एज यू ऑल नो लेंथनाइट एंड एक्टिनाइट कन्फ्रैक्शन, लेंथनाइट कन्फ्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट उसको कहते हैं। एज वी ऑल नो लेंथनाइट लेफ्ट टू राइट, लेंथनाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द लास्ट इलेक्ट्रॉन enter from inner perimeter of orbital has no orbital moves to discount shape of affects the charge of the nuclear moves reduction of cytosol lanthanides. Ionization potential, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही सिंपल सा एक टर्म है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि हमारा जो एलिमेंट है वो आउटर मोस्ट सेल से निकल कर बाहर निकल आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बात कही जा रही है, इट इज़ मिनिमम एनर्जी अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड एटम ऑफ द आउटर मोस्ट इन द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट हैप्पी ऑफ कैटाइन। तो उसी याद निकल कर आ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है कि it is the energy released from the extraction by taken by the isolated natural gas. It is the ionization form. 0 group element on account with their stable configuration exhibit exceptionally high value of IP, highest its EA is low, फ्लोरीन इतना, हेलोजन का EA का ऑर्डर इतना है, SPDF का ऑर्डर इतना होता है आयनाइजेशन की साइड में। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखें। कम से कम यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो हमको पक्के में देखने को मिलने ही मिलने हैं। अगर मैं बात करूँ आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट में जाने में आपकी इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज़ होती है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पैटर्न सा देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है उसके सामने डिक्रीज़ हो रही है, जहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर लेफ़्ट टू राइट आपको बताया तो आप टॉप टू बॉटम उसका उल्टा करके बता सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पर डिक्रीज़ होगी लेफ़्ट टू राइट जाने में। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। It is a tendency of an atom to attract the shared pair of the electron by itself. The decreasing electronegativity is basically हम फोन्स लेके चलते हैं, इसे आप याद रखेंगे। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फ़र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है इन द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लेस देन 1 in general configuration 1 ns1 electron alkali because of the oxidized on dissolving या reducing agent। जैसा कि आप प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। एक दो पॉइंट आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर जो लिखने वाले हैं। The element of 1A group is called alkali metal because their oxide of the hydroxide dissolving in water gives alkali solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में जानने वाले। ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 के मेटल को हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। अगर आपको नहीं पता ग्रुप क्या होते हैं फिर से बता दूं मैं। जब आप एक ग्रुप लेके चलते हैं हम टॉप टू बॉटम एलिमेंट के एक लाइन में जो एलिमेंट होते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम ग्रुप 1 कहेंगे। उसके बाद बगल में आएंगे तो उसको हम ग्रुप 2 कहेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे जितने आएंगे ग्रुप 2 कहेंगे। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम आगे ग्रुप्स में। लेकिन हम जो नीचे हमें CD जैसी मिलती है उसको हम ग्रुप में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बताने वाली, उनको आप देख सकते हैं ऐसे करके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए इसका आयनाइजेशन होने पर ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें सतरंग निकलती हैं, इसीलिए हम इसको एल्कली सॉल्यूशन कहते हैं। द एल्कली सॉल्यूशन, ऑल एल्कली मेटल आर soluble in liquid ammonia to give the blue colored solution due to its higher conduct electricity। क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस solution powerful reducing agent due to small size these possess
लो हाइड्रोजन एनर्जी विच इंक्रीज फ्रॉम Li पॉजिटिव टू Cs पॉजिटिव। Alkali metal and their compound impact characteristic of flame। अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड को बर्न किया जाए या उसमें आए तो उनकी जो बर्निंग होगा वो एक डिफरेंट एक रिएक्शन में और कलर में होगा, जो कि ये होता है लिथियम का रेड होता है, सोडियम का येलो होता है, पोटेशियम का यहाँ पर होता है रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर ग्रुप्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर ऐसे करके इनको देखा जाता है। इसके बाद हम ट्रेंड्स और पीरियोडिक टेबल और कंपाउंड बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। और अगर आपको, मैं फिर से वही बता दूं कि अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं नीचे, मैं आपके लिए तत्पर हूँ पढ़ाने के लिए। मैं अपने पर्सनली भी कई सारा इनपुट दूंगा उसमें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा वो। तब तक चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।